नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको नए नए प्रैक्टिकल्स आईटीआई से रिलेटेड, मैकेनिकल लाइन से जो है रिलेटेड जो भी पार्ट्स या टूल्स या किसी भी टाइप्स के सूक्ष्मापी यंत्र उपकरण, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ आप तक आपके वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो मैं आज आपको जो है, क्या होता है हमारी टेक्निकल लाइन में किसी जॉब को बनाने के लिए हमको विभिन्न प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लैट जॉब को क्या करते हैं, जब हम कोई फ्लैट जॉब लेते हैं, उस फ्लैट जॉब पर नया उसका जॉब बनाना हो, नए आकार का जॉब बनाना हो। जैसे मान लीजिए हमारा एक फ्लैट जॉब है, फ्लैट जॉब पर यू यू एंगल बनाना हो, यू टाइप का जॉब कटिंग करना हो, तो उस पर विभिन्न टाइप की प्रक्रियाएं करनी होती हैं। उसी प्रकार से हमारी जो गोल जॉब होती है, उस पर जब हम कभी कभी कारखानों में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में पाइपलाइन जो होती है, उस पाइपलाइन में क्या होता है कि जब हम अपना नल उसमें कनेक्ट करते हैं और नल क्या होता है वहाँ से टूट जाता है। जब हम उस चीज़ को कसाव करते हैं तो हमारा नल टूट जाता है। तो चूड़ी जो उस पर पाइप पर जो चूड़ी बनी हुई होती हैं, वो चूड़ियों की जगह से वो पाइप जो होता है टूट जाता है। तो ना तो हम उसको निकाल पाते हैं और ना तो हम उस पाइप पर दोबारा उस नल को कस सकते हैं। तो उस पर हम कुछ चूड़ियाँ बनवाने जाते हैं, या तो किसी मतलब साफ्ट को मतलब जितना जितना मोटा हमारे पास जितने का मोटाई का व्यास का साफ्ट है, उस साफ्ट को हम कुछ पतला करवाने के लिए जो है मशीनों पर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम उसकी सबसे पहले किसी चीज को बनाने के लिए हम उसकी ड्राइंग तैयार करते हैं। क्यों क्यों ड्राइंग तैयार करते हैं? जब हम किसी मकान को भी बनाते हैं तो उस मकान का एक नक्शा बनाते हैं। उस नक्शे को बनाकर ही हम अपनी उसका आधार, जमीन पर उसका आधार पूरा बनाते हैं, तब उस वो मकान को खड़ा करते हैं। उसी टाइप से जब हम किसी जॉब को, अपने जॉब को बनाने के लिए किसी वर्क पीस को लेकर जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी मार्किंग बनाते हैं, मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद ही आगे की प्रक्रियाएं जो है हम उस पर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी गोल जाप को, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास गोल जाप है, अब इस पर हमको चूड़ियाँ काटनी है। तो हम सबसे पहले इसको सरफेस इसकी फिनिश करने के लिए हम इस गोल जाप को जब किसी चीज़ से पकड़ेंगे तभी तो हम इस पर कोई आधार कर सकते हैं, तभी तो इस पर मार्किंग कर सकते हैं, या मार्किंग कर सकते हैं, या तो इसकी माप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसको बिना किसी चीज़ से पकड़े कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो है गोल जाब को, जैसे हमने अभी आपको बताया कि एक फ्लैट जाब है, उस फ्लैट जाब को सबसे पहले मार्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आधार लेते हैं। आधार मतलब एक सरफेस प्लेट होती है, जो प्लेट की तरह होती है, बिल्कुल सरफेस जीरो जीरो एरर पे होती है। मतलब उसका उसका कोई भी आधार जो होता है मतलब ऊपर 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 खबर नहीं होता है, मतलब बिल्कुल सरफेस उसकी फिनिश होती है। तो उसको बोलते हैं सरफेस प्लेट। उस पर हम क्या करते हैं, 1 ईयर हाइट गेज लेते हैं। जैसे जैसे कि मैंने आपको माइक्रोमीटर के बारे में समझाया, वैसे ही हमारा सूक्ष्ममापी यंत्रों में जो है 1 ईयर हाइट गेज भी आता है, जो मार्किंग करता है और हाइट मतलब किसी जॉब की हाइट भी चेक करता है, ऊंचाई भी चेक कर सकता है। फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको, उस जॉब को, मतलब जो फ्लैट जॉब होगी उसको सहारा देने के लिए हम एंगल प्लेट का काम करते हैं। एंगल प्लेट जो 90 अंश के कोण में तैयार होती है, और ऐसे इसको सहारा देकर ऐसे इस जाप को उस पर सरफेस प्लेट पर रोक देते हैं। तब उस पर अपनी मार्किंग करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमको किसी मकान को बनवाना होगा, तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग डिजाइन बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, तभी हम उस मकान को तैयार कर सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि किसी जॉब पर, मान लीजिए किसी जॉब पर, किसी गोल जॉब पर हमको मार्किंग करनी हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस चीज को पकड़ने के लिए, जैसे हमारा एंगल प्लेट फ्लैट जॉब को पकड़ने के लिए तैयार था, उसी टाइप से हमारा एक आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक जो होता है, जो मैं आपको डायरेक्टली जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक क्या होता है, वी आकार का होता है। ये आपको वी आकार का दिख रहा होगा। इस वी आकार को क्या करेंगे, इस वी मतलब वी ब्लॉक को हम, वी ब्लॉक इसका नाम है, ये हमारा कास्ट आयरन का होता है। कास्ट आयरन का भी होता है, और कुछ जो होते हैं माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं इनके। तो ये हमारा जो इस समय जो हमारे हाथ में है, ये कास्ट आयरन का है। और इसको क्या करते हैं, किसी सरफेस
मतलब सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रख देते हैं, तब इसका जो है इसका सरफेस प्लेट का एक आधार बन गया कि ये 0 0 एरर बिल्कुल बराबर में है। बराबर में होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हाँ फिर जो है हम इसको वी ब्लॉक को ले लेते हैं। वी ब्लॉक को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस वी ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ दो ग्रू बने होते हैं, यहाँ पर दो ग्रू और यहाँ पर सिंगल, ये सिंगल, इसको बोलते हैं सिंगल ग्रू और सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का जो है ये वी ब्लॉक है हमारा, और इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये हमारी जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री बनती है। ये हमारे वी ब्लॉक जो होते हैं 120 मतलब अंश के कोण का भी हमारा वी ब्लॉक पाया जाता है, लेकिन वो बड़े कार्यों के लिए। तो छोटे जाबों को पकड़ने के लिए, छोटे गोल जाबों को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 90 अंश के कोण वाला जो वी ब्लॉक होगा, ये जो कोण बना हुआ है ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। ये परीक्षा में आपके ज्यादातर पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं 60 डिग्री लगा के आते हैं, लेकिन ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। फिर क्या करते हैं हम, फिर इस जाब को इस वी ब्लॉक के ऊपर, वी ब्लॉक ये हम लेते हैं, इस वी ब्लॉक पर हम ऐसे इस टाइप से अपना जाब रखते हैं। और जाब रखने के बाद हम इसको, अब मान लीजिए हम केवल इसका केवल वी ब्लॉक पे इसको रख दिया तो ये सहारा नहीं हुआ, इसका सहारा केवल ये सहारा दे रहा है, लेकिन इसको पकड़ने के लिए क्लैंपिंग होना चाहिए। तो हम इसके साथ में एक आता है हमारा यू क्लैंप, ये हमारा यू क्लैंप है, ये हमारा यू क्लैंप है। ये यू क्लैंप क्यों, क्योंकि ये जाब को आपके इसके वी ब्लॉक के जाब को इन दोनों स्लॉटों में फंस कर जाएगा, और वी ब्लॉक के स्लॉट को जो होता है इसमें हमारी जाब को जाके टाइट कर देगा, फंस जाएगा, रोक देगा जाके, इस टाइप से, इस टाइप से। ये हमारी ये हमारा इस टाइप से हमारा, तब इस पर हम कोई भी फेसिंग या मार्किंग इस पर कर सकते हैं। तो ये हमारा वी ब्लॉक होता है, और ये हमारा यू क्लैंप होता है। यू क्लैंप और वी ब्लॉक की सहायता से हम किसी गोल जाब को, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि फ्लैट जाब पर किसी चीज की मार्किंग करनी हो, तो फ्लैट जाब पर जब मार्किंग करते हैं तो हम एंगल प्लेट और एंगल प्लेट का सहारा लेते हैं, वर्नियर हाइट गेज का सहारा, एंगल प्लेट का सहारा लेते हैं। लेकिन जब हम किसी गोल जाब पर मार्किंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वी ब्लॉक का सहारा लेते हैं। ये आपके सामने वी ब्लॉक रखा हुआ है, और वी ब्लॉक का जो एंगल पूछा जाता है, यदि छोटे जाबों को पकड़ने के लिए तो 90, और बड़े जाबों के पकड़ने के लिए 120 एंगल इसका होता है। उसके साथ साथ ये दो ग्रू जो बने होते हैं, ये ग्रू जो होते हैं आपके, ये दो ग्रू जो होते हैं, ये ग्रू जो होते हैं ये आपके यू क्लैंप को सहारा देने के लिए, इसको पकड़ बनाने के लिए बने हुए होते हैं। और जब इसको हम इस जाब को पकड़ लेते हैं, गोल जाब को पकड़ने के बाद तब इस पर मार्किंग करते हैं। इस टाइप से हम जो है अपना जो गोल जाब पर मार्किंग करना होता है तो हम वी ब्लॉक के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। और उम्मीद है सभी बच्चों को लगभग जो है वी ब्लॉक के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो वी ब्लॉक इस टाइप से हमारा जो है जाब पकड़ता है, जाब जो है गोल जाब पकड़ता है, ये इस टाइप से। और ये यू क्लैंप जो है इसको सहारा देता है पकड़ने के लिए। और वी ब्लॉक हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है फिर मैं डालूंगा आपके लिए। धन्यवाद।